तो युद्ध में किसने कितना नुकसान हुआ इसे हम जरा ग्राफिकली आपको समझाते हैं। देखिए किसको कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि 5000 से ज्यादा सैनिकों को मारा गया है, और आप यहां पर देखिए रूस का दावा किया है, यूक्रेन ने 102 टैंक तबाह किए। रूस का दावा यूक्रेन के 816 रूसी आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद कर दिए कहा जा रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस का कहना है कि उन्होंने 7 एयरक्राफ्ट किए, कह रहे 29 हमने इनके इराक का एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 29 हेलीकॉप्टर गिरा दिए। यूक्रेन कहता है रूस के, उनका कहना है 48 गिरा दिए हैं इनका भी। लेकिन जो कुल मिला के दावे आप देख रहे हैं, रूस के दावे कम नजर आ रहे होंगे, यूक्रेन के दावे ज्यादा नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक जो तस्वीरें जो आ रही है सामने, उससे तो जाहिर होता है कि दोनों ही तरफ अच्छी खासी यहां पर उनको डेंट लेना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दावा रूस कर रहा है वो टैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको और एक मैप के जरिए भी जरा समझाते हैं कुछ चीजें। देखिए आखिर यहां पर चल क्या रहा है। ये खार्किव है और ये आपका खरसों है, लुहांस्क है। जो सारी की सारी जो लड़ाई जो शुरू हुई है, आपको बता दें इस इलाके से शुरू हुई है, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं लुहांस्क का इलाका, डोनेट्स्क का इलाका, ये जो 2 इलाके थे इस जगह पे, ये पूरी तरह से कहा गया इसको आजाद घोषित कर दिया गया। खार्किव यहां पर पड़ रहा है, लेकिन ये डोनबास में पड़ता है, लेकिन अभी तक ये साथ में नहीं आया है। ये रशिया का इलाका है और यहां पर बेलारूस रखता है। तो जब यहां से लड़ाई शुरू हुई, और ये क्रीमिया जैसा 2014 में लिया था, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़ाई आते आते कीव तक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है, मनीष आप भी आइए, देखिए हम जो जिक्र कर रहे हैं यहां पर मैप को लेके, सर आप भी आ सकते हैं प्लीज आइए, क्योंकि हम जिस मैप का जिक्र कर रहे हैं सारी लड़ाई इसी जगह इलाके में चल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लड़ाई इस वक्त हो रही है, मैं एक बता दूं, क्रीमिया से निकल के ये जो पूरा इलाका है, यहां पर खरसों पड़ता है, और साथ ही साथ यहां पर जो जगह पड़ती है, हम कहते हैं ना मारियापोल, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर रशिया अपने डोमिनेंस करना चाहता है। लेकिन साथ ही अब जो लड़ाई इस जगह पे आ गई है, यहां पर आके रुक गई है। मनीष अभी आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर 53,000 सैनिकों को जहां दावा कर रहा है कि वो मार गिराया है। अब आप यहां देखें तस्वीरों के मुताबिक, यहां पर आप ये समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि यहां पर जो इस समय रशिया है, और रशिया के साथ ये जो एरिया है वो ब्लैक सी का है, और यहां पर डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है जिस पर पहले से ही रशिया बोल चुका है वो स्वतंत्र है। इसीलिए इस समय इस एरिया में एक बार फिर से जो यूक्रेनियन फौज है, यूक्रेनियन एयरफोर्स है, वो लगातार अटैक कर रही है, ताकि इस एरिया पे जहां पर रशिया का पूरी तरीके से कंट्रोल है उसको डिस्टेबलाइज कर सके। अच्छा सर एक मिनट आइए। वहीं दूसरी तरफ ओडेसा का जो यहां नेवल बेस था अमित, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और कीव, खार्किव, उसके अलावा जो बाकी एरियाज है, मारियापोल, यहां पर एक बार फिर से जो लड़ाई है वो जारी है। आपने कहा कि क्यों ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के यहां से यहां पर अटैक किया जा रहा है, ये ब्लैक सी है, यहां पर ब्लैक सी से यहां पर हम कह रहे हैं ओडेसा पर हमला किया जा रहा है, और ये सी ऑफ एजोफ है, या छोटा सा रास्ता आता है सी ऑफ एजोफ, फिर से मैप आएगा, ये सी ऑफ एजोफ इसे पूरी तरह से कट कर दिया गया। यहां पर मारियापोल सबसे बड़ा यहां पर बेस था। सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका पड़ता है रशियन है। अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करते हैं तो एयर स्ट्राइक के हिसाब से ये कीव हो या खार्किव हो, कितना आसानी से टारगेट कर सकते हैं, या मिसाइल के जरिए टारगेट कर सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं एयर अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लेकिन दावा यूक्रेन ने कर रहा है कि उनके सबसे ज्यादा एयर एसेट्स को गिराया है। जी हां, आप अगर मैप की तरफ देखें तो आप देखेंगे खार्किव में सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध अभी हो रहा है। हां, रशिया का शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टर्म में एक ही ऑब्जेक्टिव है, रूस चाहता है कि कीव पर वो घेराबंदी करके कीव को दखल कर ले। जैसे ही कीव में रशिया की फौजें दाखिल हो जाएंगी, रशिया जानता है कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल गिर जाएगा और यूक्रेन जो है कमजोर पक्ष हो जाएगा अगली वार्तालाप के जो दौर पड़ेंगे उसके दौरान। कीव के आसपास आप देख सकते हैं यहां बेलारूस है, बेलारूस से कीव पर मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। इस तरफ रूस है, रूस की एयरफोर्स जो है रूस के रनवे से टेक ऑफ कर कर कीव के आसपास के एरिया को आइसोलेट कर रही है। मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, इस वक्त रूस के जनरल जो हैं वो किससे मैप आएगा सर? हाँ बताइए। इस वक्त रूस के जो जनरल्स हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन के पूर्व भाग में जो यूक्रेन की फौजें हैं वो वहीं पर युद्ध लड़ती रहें, वहीं पर सिमट के रह जाएं और वहां से कीव की मदद के लिए वापस ना आ पाए। सर आपने मदद का जिक्र किया, अब कौन किसके साथ है भी बता देते हैं। फिलहाल ये एक हमारे पास मैप के जरिए समझाते हैं कौन सा देश किसके साथ है। अब देखिए यूक्रेन ये आपने देख लिया, बेलारूस हम जिसका जिक्र करें, बेलारूस ऊपर है, बेलारूस रूस के साथ है। यहां पर मोल्डोवा आप देख रहे हैं, मोल्डोवा यहां पर हम कह सकते हैं कि मतलब रशिया के साथ भी हो सकता है या फिर इनके साथ, मतलब एक तरह से न्यूट्रल इसको मान के चले, नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन रोमानिया नाटो का सदस्य है, हंगरी भी नाटो का सदस्य है, इसके अलावा स्लोवाकिया जो है वो भी है और पोलैंड भी है। तो पोलैंड
साथ ही साथ रोमानिया, ये जो सारे जो देश हैं इस वक्त मदद कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की। हमारे साथ मल्होत्रा सर भी जुड़े हैं। मल्होत्रा सर, हम जो मैप के जरिए बता रहे हैं कौन किसके साथ है, आपको क्या लगता है जो ये मदद की हम बात करें कौन किसके साथ है, किसका पलड़ा भारी है? रूस के साथ जो देश है वो भारी है या फिर यूक्रेन के साथ जो उनका पलड़ा भारी है? देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, इस समय तो मुझे लगता है कि रशिया सिर्फ अपने आप पे ही है, उसको और कहीं से आउटसाइड सपोर्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पूरी तरह से दबाव डाला जा रहा है, उससे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसे मिलिटरली कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो नेटो और उसके अलाइज है, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे यूक्रेन में, लेकिन हर तरह से मॉरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस जो सपोर्ट है वो उससे भेजेंगे। समय समय पे वो अपने अनाउंस कर रहे हैं $350 बिलियन की, वो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स भेजने की बात हो रही है। तो ये भी एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश है कि नेटो की जो सॉलिडारिटी है, नेटो मेंबर स्टेट्स पर्टिकुलरली जो उसके आसपास हैं, उन सब की सॉलिडारिटी यूक्रेन के साथ है। शॉर्ट ऑफ सेंडिंग देयर फोर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो पूरी तरह से मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर मुझे 30 सेकंड दे तो मैं बता दूं, ये सारा गेम प्लान अमेरिका, सारा गेम प्लान अमेरिका का बनाया हुआ है। अमेरिका इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा के रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना चाहता है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम करना चाहता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब आज की तारीख में नेटो और अमेरिका की इंटरेस्ट यही रहेगा कि ये लड़ाई जितनी ज्यादा दिन चल सकती है ये चले, क्योंकि इसे प्रोलॉन्ग करवाने में फिर रशिया को कमजोर करने में मदद। लेकिन सर, मैं तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि लुकाशेंको जो कि प्रेसिडेंट है बेलारूस के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बातचीत कर ली जेलेंस्की के साथ, उनको मना लिया कि उनके डेलीगेशन यहां पहुंच जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि जेलेंस्की अगर इस बातचीत के जरिए एक हल निकाल लेते हैं तो शायद रशिया, बेलारूस और साथ ही साथ पूरे यूरोप के लिए एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा कि ये लड़ाई कम से कम खत्म हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।